हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो क्या जो अभी फर्स्ट शिफ्ट का 23 दिसंबर 2018 का एग्जाम हुआ, उसी के एग्जाम रिव्यू और क्वेश्चन आस्क्ड यानी कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसा आपका एग्जाम रहा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, वो सभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। तो देख लेते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, रिव्यू देख लेते हैं, तो आपका अगर सेकंड शिफ्ट में है तो एक अंदाजा लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बता दें, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसके जस्ट तुरंत बाद 5 मिनट में आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे कि सीधे स्टूडेंट से बताएंगे पूछ के कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। इसमें हम सिर्फ ये बता रहे हैं क्योंकि आपको बहुत जल्दी की जरूरत है, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होने वाला। तो इसलिए हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि कितने कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे। सामान्य हिंदी के पहला जो पेपर थे, पहला से पोर्शन था, उसमें लोकोक्तियां और जो मुहावरा टॉपिक है उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। विलोम से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्तनी से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अलंकार से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जी हाँ, अलंकार से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन टॉपिक था समास। समास से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला टॉपिक है त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी, जो हिंदी में नहीं होता अनेकार्थी शब्दों के लिए एक अर्थी शब्द, तो त्रुटि संबंधी जो होते अनेकार्थी शब्दों से वहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वचन कारक जो होता है वहां से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वचन और कारक से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। संधियों से 2 से 3 क्वेश्चन, हिंदी में जो संधियां होती वहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला टॉपिक था वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, तो जो शब्द निर्माण होता है वहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला टॉपिक था आपका रस। रस से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपके नेक्स्ट जो शिफ्ट है रस इंपॉर्टेंट है, तो रस से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला टॉपिक था पर्यायवाची। पर्यायवाची से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला है कारक। कारक से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगला जो टॉपिक था वो था तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और वाक्यांश संशोधन, लिंग से जो एक नहीं होता कि वाक्य दिया होता और उसमें बताना होता कि इसमें से कौन सा लिंग है, कारक है, वचन है, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हिंदी, और इसके साथ ही साथ एक गद्यांश भी पूछा गया कि गद्यांश में आपके 4 से 5 शायद क्वेश्चन करने थे, तो गद्यांश भी पूछा जा रहा है हिंदी में। तो ये था ओवरऑल टॉपिक जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं हिंदी में। अब हम बात कर लेते हैं सामान्य जानकारी और करंट अफेयर यानी कि जीके और करंट अफेयर से क्या क्या पूछा जा रहा है। तो जो खेल कूद होते हैं तो खेल कूद संबंधी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इंपॉर्टेंट डेट ये नहीं होता कि इस तिथि को क्या माना जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय ये कब दिवस, तो वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया, एक डेट से क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट डेट से। राजधानी और मुद्राओं से 3 क्वेश्चन पूछे गए। ये कल भी हर शिफ्ट में पूछा गया था, आज भी पूछा गया। तो उम्मीद है कि अगले शिफ्ट में भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इंपॉर्टेंट देशों की राजधानियां और उनकी मुद्राओं से। तो आप इसके लिए एकदम तैयार रहिए कि आपसे 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाए, क्योंकि इससे पहले जो कल पेपर हुआ उसमें भी पूछा गया है। हिस्ट्री से 3 से 4 जैसा कल पूछा गया था सब शिफ्ट में, उसी प्रकार से इतिहास से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, स्टूडेंट बता रहे हैं, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं, सामान्य है। दूसरी बात इन्वेंशंस की यानी कि जो आविष्कार होते हैं वहां से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या अच्छा, हाँ, स्टूडेंट्स ये बता रहे हैं कि जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का है, बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं, क्योंकि जैसा कल पेपर पैटर्न था पेपर का उसी प्रकार आज भी पैटर्न है, बहुत आसान है ना बहुत कठिन है, मॉडरेट लेवल का है, यानी कि मीडियम पेपर आ रहा है जैसा कल पेपर आ रहा है। तो आज उम्मीद करते हैं कि जो सेकंड शिफ्ट का होगा वो भी मॉडरेट लेवल का रहेगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा कल से ट्विस्ट देखने को मिल रहा है पेपर में। अगला जो टॉपिक था वो था फेमस प्लेसेस, यानी कि स्थानों से जो फेमस प्लेसेस होते हैं, ये कहाँ पर स्थान है, इसके नदी, इस स्थान के नदी के किनारे कौन सा स्थान स्थित, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जियोग्राफी यानी कि भूगोल से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपके भूगोल से 3 से 4 क्वेश्चन और भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसा कि कल हर शिफ्ट में देखा गया वैसा आज भी हो रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन। और जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वहां से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, तो ये भी कल भी पूछे गए थे। तो इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन जो कल पूछे गए थे, वहीं भी राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से और कितनी किसकी आयु थी, वही सब क्वेश्चन आज भी पूछे जा रहे हैं। तो जो आपका इंडियन पॉलिटी वहां से 3 से 4 क्वेश्चन, फेमस प्लेस इन इंडिया से यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि जैसे कल क्वेश्चन पूछा गया कि कुतुब मीनार है वो कहाँ स्थित है और ये लाल किला कहाँ स्थित है, तो उसी प्रकार से आज भी यहाँ से 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मॉन्यूमेंट से 1 क्वेश्चन है। म्यूजिक और लिटरेचर से 2 क्वेश्चन है आपके, म्यूजिक और लिटरेचर से 2 क्वेश्चन। बुक्स और ऑथर यहाँ से कल भी हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, आज भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, लेखक और उनकी किताब पुस्तकों से।
इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन, जैसा कल देखा गया था वैसा आज भी। अर्थव्यवस्था से 2 क्वेश्चन, और जनरल साइंस और इनोवेशन से 1 क्वेश्चन आया, आविष्कार से आपका। और करंट अफेयर और जीके आप उत्तर प्रदेश, यानी कि करंट अफेयर और उत्तर प्रदेश के जीके से 10 से 12 क्वेश्चन जैसा कि कल देखा गया था वैसा आज भी आए हुए हैं। तो आपको याद रखना कि करंट अफेयर के 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ आपका जो जीके है उत्तर प्रदेश वो भी उसी में इंक्लूडेड है। अगला जो टॉपिक है आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग में हम फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। तो जो अर्थमेटिक नंबर सीरीज होता है यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए। अर्थमेटिक सीरीज नंबर मतलब कौन से क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नहीं होता 2 + 3 डिवाइड 12 भागे 3, तो उसमें बोलता कि प्लस को रिप्लेस कर दीजिए, माइनस से माइनस को गुणा से, प्लस को माइनस से, माइनस को डिवाइड से। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो पूछता है बराबर की कितना होगा। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए, कल भी पूछे गए थे। और जो क्यूब होता है, क्यूब से 1 क्वेश्चन पूछा गया आज भी। और एनालॉगी सीरीज जो होता है रीजनिंग में, वो यहाँ पे एक बात हम आपको बता दें, यहाँ पे जो स्टूडेंट बता रहे हैं कि ये जो मैथमेटिकल एनालॉगी होता है साथ में जो वर्ड वाला एनालॉगी होता है, शब्दों वाला, यहाँ दोनों से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ से एनालॉगी से आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा पूछा जा रहा है, इसमें दोनों क्लासिफिकेशन है, गणित वाली और जो इंग्लिश वाली होती है क्लासिफिकेशन, दोनों क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जी हाँ, खूनी जो रिश्ता होता है वहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कल भी पूछे गए थे। और जो क्लॉक होता है, घड़ी होता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज कल दूसरी शिफ्ट में भी पूछे गए थे यहाँ से, और पहली शिफ्ट में भी पूछे गए थे, तो आज भी पूछे गए हैं 2 क्वेश्चन। तो क्लॉक से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए। सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी यानी कि आड वन आउट नहीं, एक आता कि सम और विषम की इसमें से कौन सा विषम होगा। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिलोगिज्म से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके जो सिलोगिज्म है वहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ से ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, बताया स्टूडेंट बता रहे हैं कि बहुत ही आसान है और 2 कथन बेस्ड है, यानी कि 2 कथन और 2 निष्कर्ष हैं, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। 2 कथन आपको मिलेंगे, यहाँ पे 2 निष्कर्ष मिलेंगे। तो सिलोगिज्म से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है कैलेंडर। कैलेंडर से 1 क्वेश्चन पूछा गया। स्टेटमेंट और कंक्लूजन यानी कि जो निष्कर्ष वाला क्वेश्चन होता है कि ऐसा है तो क्या आपका निष्कर्ष होगा, तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। वेन डायग्राम मतलब ऐसे दिया होता है कि महिला, पुरुष और शिक्षक, तो इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा। तो यहाँ से आपके वेन डायग्राम के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है, सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन ये सीटिंग अरेंजमेंट जो बता रहे हैं स्टूडेंट की एक ही बार में बन जा रहा है, बहुत ही सिंपल है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जो सीटिंग अरेंजमेंट है बहुत आसान है, बैंक लेवल टाइप का नहीं है, एक ही बार में बन जा रहा है। तो सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, जैसा कल देखा गया था वैसा आज भी हो रहा कि नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एनालॉगी से, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दोबारा सा रिपीट हो चुका है, एनालॉगी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। तो ये है ओवरऑल एनालिसिस और एग्जाम रिव्यू, जो कि अभी अभी एग्जाम पेपर छूटा हुआ है, उसका पूरा डिटेल। और अगर आप एग्जैक्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसका जस्ट अभी 5 मिनट में आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें हम आपके करंट अफेयर और जीके, साथ ही साथ हिंदी के क्वेश्चन जो स्टूडेंट को याद हैं, हमको बताए हैं, उन सभी को हम करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन दूसरे वीडियो में अपलोड करने वाले जस्ट 5 मिनट में। तो अगर आप क्वेश्चन भी देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप हमारा तुरंत अभी वीडियो अपलोड होने वाला है, वो देख सकते हैं कि आपके करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन कौन कौन पूछे गए थे। दूसरी बात एक बार हम आपको फिर से बता दें कि जो आपका एग्जाम का लेवल है मॉडरेट है, जैसा कि कल था वैसा आज भी, कोई ज़्यादा कोई कठिन नहीं, कोई ट्विस्ट नहीं। बहुत से स्टूडेंट या बता रहे थे कि जो बाद में होगा कठिन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। जैसा कल लेवल था वैसा आज भी लेवल है, तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जिनका दूसरी शिफ्ट में है तो पेपर आपका वैसा ही होने वाला है जैसा कल था, लेवल सेम है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका भी वीडियो का एग्जाम है जो अभी दूसरी शिफ्ट में 23 दिसंबर को अच्छा ही होगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।